आप सबों का मेरे YouTube चैनल अनिल एजुकेशन सपोर्ट में स्वागत है। आज हम झारखंड जी के इतिहास का कि झारखंड का जो भारत की आज़ादी में राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, इसी चीज़ के बारे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कि गांधी युग कि झारखंड में जो है आपका गांधी जी आए थे तो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई थी, कहाँ क्या आंदोलन किए थे, सारी जानकारी को देखेंगे। और गांधी जी द्वारा जो है चलाए गए आंदोलन के बारे कि झारखंड में उसका क्या योगदान रहा, झारखंड के लोग उसके लिए क्या किए, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। आप यदि जेएसएससी द्वारा जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर झारखंड पीजीटी, झारखंड पुलिस और लैब असिस्टेंट जो अभी वर्तमान में वैकेंसी निकली है, जो 4 या 5 तारीख से फॉर्म भराना शुरू है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर देखें, ये झारखंड का इतिहास से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं गांधी युग। ये हम पूरा इंडिया बेसिस में नहीं देखेंगे, सिर्फ गांधी युग देखेंगे झारखंड बेसिस में कि झारखंड में गांधी युग में क्या क्या हुआ था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कराए का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया था। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है, ये जो है इसको रांची से कोलकाता कब लाया गया था, सॉरी कोलकाता से रांची कब लाया गया था, तो ये है आप देख सकते हैं 1916 ईस्वी में लाया गया था। तो हम सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू रूप में देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आप एक बार पढ़ेंगे तो परीक्षा में आंसर चूज करने में बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं आगे की। कह रहा है कि महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर कब पड़ा, यानी सबसे पहली बार झारखंड कब आए थे। तो याद रखना है 3 मई 1918 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी हमारे झारखंड में आए थे। उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था। तो ये जो है मोरहाबादी रांची में ये जगह पड़ता है मोरहाबादी, वहाँ पर रखा गया था। आगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रांची में कौन सी संस्था स्थापित की थी। तो याद रखना है कि अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया, ये दो चीज़ का स्थापना किए थे ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। फिर आगे है, कह रहा है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नज़रबंद कब मुक्त हुए थे। तो ये जो है 27 दिसंबर 1919 को। सारे कहानी को ही एमसीक्यू रूप में बताया गया है, ऐसा नहीं कि आपको काट छाट के बताया गया है, आपको सीरियल वाइज सारे चीज़ मिलेगा। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान में तैयार किया गया था। तो चूँकि चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है, तो ये रांची में ही ये इसका रूपरेखा तैयार की गई थी। आगे, चंपारण आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी कितने दिनों तक रहे थे झारखंड में। तो याद रखना है 25 दिनों तक। गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उसके साथ कौन थे। तो झारखंड आगमन किए थे तो उसके साथ कौन आए थे, तो देवदास गांधी आए थे गांधी जी के साथ जो है। आगे है, कह रहा है कि गांधी जी किसके निमंत्रण पर रांची आए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है श्यामा कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर जो है वो रांची आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जून 1917 ईस्वी को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी किसके यहाँ ठहरे थे। तो जो निमंत्रण किए थे उसी के यहाँ ठहरे थे, श्याम कृष्ण सहाय। आगे है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपका जो है कि टैगोर की पुस्तक गीतांजलि, वीरभूम, मानभूम, झारखंड की प्रकृति संस्कृति, ये तो इसके लिए सही है ये है। आगे, गीतांजलि के कुछ अध्यायों की रचना उन्हें रांची में ही की थी, इसीलिए क्वेश्चन को लिया गया है चूँकि रांची का ये घटना है। गीतांजलि की रचना का कुछ अध्याय आपका रांची में किए थे। टैगोर का झारखंड क्षेत्र में जो है गहरा संबंध है। तो इस तरह से इसका सारे जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, यानी उपयुक्त सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची किससे मिलने आए थे। तो याद रखना एडवर्ड गेट। आगे है, रांची एवं हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी। तो 1920 ईस्वी को हुआ था। फिर आगे है कि रांची में रोलर एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। समझ सकते हैं कि ये रोलर एक्ट और जालियांवाला बाग कहाँ कहाँ है, कहाँ हुआ था ये घटना, लेकिन हम लोग का झारखंड से भी कुछ न कुछ संबंध है। तो इससे नेतृत्व कौन किए थे, आपका गुलाब तिवारी।
पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है 1919 में हुआ था। आगे अब देखते हैं कि ये जो खादी आंदोलन चला था तो ये झारखंड में जो है इसका क्या प्रभाव था, क्या योगदान था। तो चलिए, गांधी जी द्वारा दूसरी बार झारखंड कब आए थे, तो याद रखना है 1925 ईस्वी में जो है गांधी जी दोबारा झारखंड आए थे। उसके बाद सिंहभूम के आदिवासी के ये विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन कब चलाया गया। ये जो कौन नेतृत्व किए थे, आपका विष्णु माहुरी। हाट कर मतलब बाजार कर जो है, जो मार्केट लगता था उसका कर नहीं देने का ये किया था 1924 ईस्वी में। वो चूँकि गांधी जी के ही समय थे। झारखंड कौन सा विधेयक 19 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार विधानसभा परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था, तो वो नीलकांत चटर्जी कौन रखा था, तो ये जो है नीलकांत चटर्जी। आगे है, कह रहा है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा आंदोलन चलाया गया था। तो चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जमताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी के डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो इसमें जो है याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी ये जो है आपका सारला देवी का था। फिर आगे है, कह रहा है कि हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली भेंट की गई थी, तो 1300 रुपये की थैली भेंट की गई थी। 1925 में हजारीबाग में जो है महात्मा गांधी को किस कॉलेज में छात्रों में संबोधित किया था, तो संत कोलम्बस, जो अभी यूनिवर्सिटी है आपका संत कोलम्बस हजारीबाग, तो उसी के छात्र ने संबोधित भी किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे, तो 1925 ईस्वी में आए थे। और गांधी जी का देवघर में पहली बार आगमन कब हुआ था, तो वही 1925 में ही आए थे। यानी वो जब आए थे तो उस समय जो है पूरा मूव भी किए थे, इधर उधर घूमे भी थे। अगस्त 1925 में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर आए थे, तो ये जो है आपका CF एंड्रयूज। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर इंडियन एसोसिएशन गांधी के सम्मान में प्रतिभोज दिया। जमशेदपुर सभा में जो है देशबंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपये दिए, तो याद रखना है कि कितना 5000 रुपये दिए थे। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 1925 में जो है अपने देवघर दौरे के दौरान जो है गांधी जी ने निम्न में किस स्थान पर किस नए भवन का उद्घाटन किया था, तो इसका ऑप्शन चूँकि है नहीं, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा निम्न में से कहाँ खादी मेला शुभारंभ किया गया था, तो याद रखना है देवघर में। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने कहाँ खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, अंग्रेज भी इसमें शामिल थे, जमशेदपुर। उसके बाद जो है आप हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसका उद्घाटन कौन किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन, तो ये गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया आंदोलन था, तो झारखंड में क्या इसका योगदान, तो उसके संबंध में हम सारे बातें को बताएंगे। वीडियो में थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन आपके लिए जो है 3-4 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखना है 1920 में ही। और झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक विस्तार किस आंदोलन के समय हुआ था, तो इसमें याद रखना है असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र केंद्र था, तो ये रांची था। झारखंड के रामनारायण सिंह और पलामू के शेख साहब ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो ये असहयोग। असहयोग का मतलब कि आप मैंने हम सरकार को कोई किसी तरह से कोई सहयोग नहीं करेंगे, ना कर देंगे, ना टैक्स देंगे, ना हम नौकरी में सेवा देंगे, ये सारे चीज़ को छोड़ दिया गया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसमें जो है याद रखना है हजारीबाग में हुआ था। उसके बाद जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो इसमें जो है आप 6 फरवरी श्रीमती सरला देवी के अध्यक्षता में हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन का जो है डाल्टनगंज में हुआ था। तो
गांधी जी जो है टाना भगत के संपर्क में आंदोलन में के दौरान हुआ था। तो इसका जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है टाना भगत गांधी जी के संपर्क में आए थे। और या तो टाना भगत गांधी जी, तो जो आप समझिए, लेकिन दोनों का मिलन जो है आपका असहयोग आंदोलन में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय 1920-21 जो है गांधी जी के स्वयं झारखंड आए थे। और वे गांधी जी कहाँ ठहरे थे? तो याद रखना है कि भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। याद रखना है कि मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। कोडिंग में याद रख सकते हैं आप। आगे लोहरदगा में ये असहयोग सभा किस दिन संपन्न हुआ था? तो ये 20 नवंबर 1920 को संपन्न हुआ था। आगे चल के देखते हैं कि टाना भगत ने जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग कब लिया था? 1921 ईस्वी में। किस आंदोलन के दौरान जो है टाना भगत ने ब्रिटिश सरकार की भूमि कर देना बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन से। साहेबगंज को किस वर्ष अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? 1922 ईस्वी में। आप एक अरे को झारखंड जी के यहाँ से बताते हैं, ये जो आपका गंगा नदी जो है हमारे झारखंड से होकर गुजरती नहीं है, बल्कि यही एगो जिला ऐसा है जो साहेबगंज से होकर स्पर्श करते हुए गुजरती है। आगे देखते हैं हम लोग झारखंड में। झारखंड के टाना भगतों में शिबू माया सुकरा देविया के नेतृत्व में किस आंदोलन स्वयंसेवकों की स्थापना की? तो ये है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड में किस क्षेत्र में अशांत घोषित हुआ था? तो ये जो आपको बताएं कि साहेबगंज। उसके बाद जो है गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के ये समय प्रमुख नेता कौन थे? तो ये जो है बाबू बजरंग सहाय। चलिए अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि गिरिडीह में, तो ये तो बताएं बजरंग सहाय। डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया था? तो ये जो है बिंदेश्वरी पाठक। झारखंड में किस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर, लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? तो ये जो है आपका असहयोग आंदोलन के समय खोला गया था। उसके बाद झारखंड में किस आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ बर्मन, ये जो है आपका असहयोग आंदोलन किए थे? तो ये असहयोग आंदोलन के झारखंड के पहाड़ी जनजाति के लोगों को महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वालों के पहाड़ी नेता थे? तो याद रखना है कौन थे? जबरा पहाड़ी। तो इस तरह से देखें हम लोग ये गांधी युग में जो है झारखंड में क्या क्या घटना घटा, तो ये सारे बातों को बताएं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो फिर बोलेंगे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।